देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। देखिए, आप रानी हैं या राजा हैं उनके दिल के। आप ही से बाहर आए, आप आए तो बाहर आई, और आप नहीं आते हो तो बाहर भी नहीं आती, ऐसा दिख रहा है। वो ओवर बर्डन है, किस चीज़ के लिए ओवर बर्डन है मैं देख लेती हूँ। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, 13 नंबर या 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और यहाँ पे 10 नंबर या 1 नंबर, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर बहुत वेट कर रहे हैं आपका। वो चाहते हैं, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप ही उनके पास आगे बढ़े। वो ओवरबर्डन है, किस लिए है मैं देख लेती हूँ, मगर आपसे अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन यही है कि आप ही आओ, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर इस एनर्जी को। वो ओवरबर्डन क्यों हो रहे हैं ये देख लेती हूँ। अच्छा, देखिए, वो वेट कर करके थक गए हैं, बहुत वेट कर रहे हैं आपका, मगर वो थक गए हैं। आज सोच रहे हैं मैं खुद ही एक्शन ले लेता हूँ, वरना उन्होंने यही सोचा था रानी घोड़े में आएगी और मैं लहंगा पहनकर बैठा रहूंगा, मूछे लगाकर मैं लहंगा पहन के बैठा रहूंगा, और वो मेरे को ऐसे खींच के घोड़े पे उठाएगी और कहीं दूर गगन की छांव में लेके जाएगी। ऐसे सपने देखे थे, मगर वो सपने चूर चूर हो गए हैं। वेट करते करते वो पापड़ हो गए हैं अब बनकर। तो पापड़ जब बन गए हैं तो सोचा अब हवा में ना उड़ जाऊं, जिस वजह से वो हवा से भी तेज रफ्तार से घोड़ा चलाकर घोड़े में आ रहे हैं। कोई बैलगाड़ी नहीं है, इसलिए कि आप बैलगाड़ी वाली चालाकी समझ गए हो। वो बैलगाड़ी छोड़कर भाग जाएंगे। आपकी शिकायत दूर करने वाले थे लास्ट ऑडिंग में। आप कहते हो कुछ नहीं देते, कुछ नहीं देते, वो बैलगाड़ी देने वाले थे, मगर अब चलो उन्होंने अपना व्हीकल चेंज कर लिया है। अब वो घोड़े में आ रहे हैं, ये आप ले नहीं पाओगे, वो साथ ही लेके जाएंगे। और किसको? आपको। यहाँ पे सडन एक्शन की एनर्जी है। अचानक कुछ होगा, अचानक बम फूट सकता है, जैसे बम जैसा होता है ना, अगर अचानक फूटे तो कैसा चौंक जाते हैं हम, तो ऐसा ही कुछ चौंकाने वाला वो कुछ करने वाले हैं। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 12 नंबर या 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यस, यहाँ पे दिख रहा है कोई कंट्रोलिंग फिगर है जिससे वो निकलना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा कोई कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा उन्हें कंट्रोल कर रहा है और उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। ये कंट्रोलिंग फिगर पहले उनके दिलो दिमाग में छाई रहती थी या छाए रहते थे, जान बसती थी उनमें। अब उनकी कोई हरकतें पसंद नहीं आ रही है। होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। अब ये मुर्गी भी अगर है तो दाल के समान हो गई है। यहाँ पे 12 नंबर, नहीं सॉरी 13 नंबर या 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुझे बहुत से लोगों का दिख रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। कुछ लोग दोनों ही मैरिड होंगे, कुछ लोग दोनों ही अनमैरिड, कुछ लोग सिंगल। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, मैरिड, एक मैरिड एक अनमैरिड, क्रश, दोनों सिंगल, डिवोर्सी, विडोवर, लेस्बियन, गे, कोई भी ट्विन फ्लेम हो सकता है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हूँ, पाम रीडिंग करती हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। किसी भी चीज़ के लिए आपको रीडिंग चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी, फ्री नहीं है। मैं अभी भी स्वेटर पहन रही हूँ, पता नहीं कहाँ से इतनी ठंड लगती है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड, कोई कंट्रोलिंग फिगर है जिससे वो निकलना चाहते हैं। साथ में दुनिया समाज भी है। उन्हें बहुत, मतलब जैसे दुनिया ने उन्हें बांध रखा है, सब उनके घर में ही बैठे रहते हैं, पूरी दुनिया का कोई काम नहीं है, उनके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है और उन्हें बांध रखा है। देखिए ना, उनकी सोच कितनी कितनी धकिया उसी सोच के मालिक हैं वो, और आपका पाला पड़ा है इनसे। आपका ओपन माइंडेड होंगे आप बहुत ज़्यादा, है ना, और वहाँ पे ये कंजर्वेटिव माइंड के इंसान से आपका पाला पड़ गया है। दुनिया का डर, यहाँ पे कोई कंट्रोलिंग फिगर घर में ही है, वो उनके बच्चे की माँ भी हो सकती है और उनकी माँ भी हो सकती है, जिस वजह से ओवरबर्डन वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। किसी किसी के पास मुझे दिख रहा है ब्लैक मैजिक भी हुआ है। यहाँ पे सडन एक्शन और मैनिफेस्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको। आप उनकी विश बन गए हैं। आपको
पाने के लिए वो आप साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर सकते हैं और इस कंट्रोलिंग फिगर को दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंक सकते हैं। ऐसा ही दिख रहा है। एक्शन लेंगे, इनसे निकलकर आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ऐसा ही है। देखिए बहुत से लोग कहते हैं एनर्जी आती है मगर वो नहीं आते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये आपके ट्विन की सोच होती है। वो देखिए आपके ट्विन किसी भी जेंडर के हो, किसी भी जेंडर के हो, मगर मास्कुलाइन सब एक ही होते हैं। सारा दिन सपने में सोए जागे रहना, सारा दिन वो फेमिनाइन को लेकर सपने में जागते रहते हैं। रात को भी उनकी चैन नहीं है, रात को भी वो जागते हैं। तो अगर आप परीक्षा में बैठ रहे हो, अगर आप पढ़ नहीं रहे हो, सिर्फ सपना देख रहे हो मैं डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर बनूंगा, तो सपने साकार नहीं होते हैं। हर सपना साकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो आप अपने पार्टनर के गिरेबान में झांक कर देखिएगा, फिजिकल वर्ल्ड में वो मेहनत करते हैं? नहीं करते। तो ये जो रीडिंग आती है उनके माइंड की आती है। एनर्जी किसकी पिक होती है? माइंड की, जो काल्पनिक है उनकी। जहां पे ये कहीं कोई नहीं आता कि मैं एक्शन ले लेता हूं। एक्शन लेने में भी नाइट ऑफ सोर्ड आया है। ये एग्रेसिव एक्शन को दर्शा रहा है, एक एग्रेसिव एक्शन को दर्शा रहा है। शांतिपूर्ण बात करने वाले एक्शन नहीं है, ये भी एग्रेसिव एक्शन को दर्शा रहा है। तो उनकी जो सोच होगी, उपज होगी, वही एनर्जी पिक होती है। यहाँ पे दिख रहा है किसी किसी पे ब्लैक मैजिक हो रहा है, लगातार ब्लैक मैजिक हो रहा है और वो दोनों जगह बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी तलवार लेके तो बैठी है, उनको भी जंपिंग करने में कोई कसर नहीं रखते हैं। और यहाँ पे आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं दिल ही दिल में, वो खुशबू भी थर्ड पार्टी को आने नहीं देते हैं। मस्कुलाइन के लेफ्ट हाथ क्या कर रहा है, राइट हाथ को पता नहीं चलेगा, इतने दोगले होते हैं मस्कुलाइन। मून का कार्ड है, बहुत दोगले होते हैं। उनके दोगलेपन की कोई मिसाल नहीं दी जा सकती, इसलिए कि आप दोगले होते नहीं हो और आपको एक थर्ड क्लास ठरकी दिया जाता है जिसमें सारे ऐप होते हैं। चाहे वो जितने भी एजुकेटेड हैं, मगर सारे मस्कुलाइन की कैरेक्टर यही होते हैं, वो ठरकी होते हैं। सारी जिंदगी वो दूसरों को ठग ठग कर खुश होते रहते हैं। मतलब दूसरों को नीचा दिखाकर, दूसरों को अपने से, सपोज जो लो लेवल के लोग हैं उनको दबाकर वो बहादुर, वो शेर बनते हैं। तो उनकी सोच से आपका कोई मुकाबला नहीं, कंपटीशन नहीं, इसलिए कि आपके विचार बिल्कुल अलग होते हैं उनसे। तो ये मैजिशियन का कार्ड और मून का कार्ड यही बता रहा है, बहरूपिया है। उनके मन में जो चलता है उनकी वाइफ को भी खुशबू नहीं आती है। वो खाती है, पीती है और दोनों टांगे फैला के आराम से बांसुरी बजाकर सोती है, जिस वजह से वो दिन दुगनी रात चौगनी उसका वेट गेन हो जाता है। खुशी, इसलिए कि आप खुशी में खाओगे पियोगे तो क्या लगेगा ही, है ना। तो खुशी में मस्त होके खाती है, क्योंकि उसको खुशबू भी नहीं आने देते हैं कि उनके दिल में क्या हलवा पक रहा है, मूंग का दाल का पक रहा है या सूजी का पक रहा है। तो वो रिलैक्स होके खाती है, पीती है, मस्त मस्त रहती है और हगती है। यही मैं कहूंगी, ये नॉर्मल है, इस जर्नी का पार्ट है। इसलिए कि मस्कुलाइन दोगली लाइफ जीते हैं, उनको कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उनकी फुलफिल करते हैं। जिस दिन आपको कमिटमेंट देंगे उस दिन भी वो रोमांस करके ही निकलेंगे, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है। मगर आपको तो पता ही चल जाता है, इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके मस्कुलाइन कुछ भी करते हैं, भगवान आपको ड्रीम में बता देते हैं। कोई ना कोई मैसेज आप तक आ जाता है कि मस्कुलाइन क्या गुल खिला रहे हैं, क्या रंग रलिया मिला रहे हैं। बहुत से मस्कुलाइन की वाइफ के अलावा भी बहुत से अफेयर होते हैं, वो रंग रलिया भी आप तक मैसेज के थ्रू पहुंच जाती है, डाउनलोडिंग होती है। इसी को कहते हैं डाउनलोडिंग। आपको कोई चीज बताई जा रही है, भगवान बता रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में या आपके मस्कुलाइन के बारे में, ये पूरी जर्नी में आपको डाउनलोडिंग होगी। तो यहाँ पे रीयूनियन एक आया है, 2, और यहाँ पे भी एक 3 सन का कार्ड।
किसी किसी का रियूनियन हो सकता है। यहाँ पे 19 नंबर, 19 या 10 नंबर या 1 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। फियर, स्ट्रेस से किसी किसी का मुझे दिख रहा बहुत ज्यादा ट्रस्ट इशू है। आप पर ट्रस्ट नहीं करते ब्लाइंडली, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। आखिरी में आप मस्कुलाइन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, इसलिए कि आप उनकी एनर्जी पिक करते रहते हो, यही प्रॉब्लम है। वो आखिरी तक ना गधे रहते हैं, गधे रहते हैं इसलिए कि आप उनकी एनर्जी पिक करते हो, उसके बाद भी उनकी सोच वही रहती है। रत्ती भर भी जो सोच में चेंज नहीं आती है, तभी ये एनर्जी जो हो आधी अधूरी एनर्जी आती है कि वो आ रहे हैं, आते नहीं है, इसलिए कि उनकी सोच सुधरती ही नहीं है। बचपन से अगर आप जलेबी हो, टेढ़े हो, तो एक दिन में केला सीधा कैसे हो सकता है ना? केले की तरह केला भी थोड़ा टेढ़ा ही होता है, सीधा कैसे हो सकता है? तो सीधा नहीं होते हैं इतनी जल्दी। तो टेढ़े की टेढ़े, अब जलेबी को अगर सीधी करोगे तो बहुत टाइम लगेगा ना। तो आप उनकी एनर्जी पिक करते रहते हो, इसलिए जो एनर्जी आती है, आप जो उनकी एनर्जी पिक करते हो, आपको लगता है वो सोच रहे हैं सब आप ही कर लो, आप ये एनर्जी पिक करोगे। आखिरी में वो दोगलापन मैजिशियन की एनर्जी में तब भी रहते हैं। उनको लगता है मैं कुछ ना करूं, मैं सिर्फ बटेर खाऊं, उसका पैसा भी खाऊं, उसका बॉडी भी डेविल की तरह खा जाऊं, सब कुछ मैं खा जाऊं, मेरा कुछ भी ना, मेरी चमड़ी जाए ना दमड़ी जाए और रंग भी चौखा आए। ऐसी उनकी मेंटेलिटी होती है, डेविल की एनर्जी में होते हैं। यहाँ पे मून का कार्ड आया है। किसी किसी के पार्टनर आपको अवॉइड कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा इग्नोरेंस हो रहा होगा, भागते फिर रहे हैं आपके प्यार की इंटेंसिटी से, और हो सकता है आपको बोले हम जस्ट फ्रेंड बनकर रहते हैं, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा हो सकता है। और आपको मतलब मिक्स सिग्नल दे रहे हो, इसलिए कि मून हमें मिक्स सिग्नल देता है, जिस वजह से आप उन पर अब ट्रस्ट नहीं करते हो। 5 पैसे का ट्रस्ट आप नहीं करते हो, सारे वोन्स आप हील कर लोगे, मगर ट्रस्ट आप आखिरी, देखिए पूरी जर्नी में 100% एकदम आप सब कुछ नहीं छोड़ सकते, इसलिए कि पास्ट का एक्सपीरियंस किसी और के साथ भी आपका बुरा है, और मस्कुलाइन के साथ तो वर्स्ट है। इसलिए जब आप अवेकन होते हो और एम्प्रेस की एनर्जी में आते हो, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, फिर आप 1 इंच भी नहीं झुकते हो। और अगर फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हो, तो आपको लगता है इसने पूरी जर्नी में किया क्या है, ये डेविल की तरह सुई चुभ होने के अलावा 5D से, ऑब्वियसली 5D से कुछ भी नहीं किया। तो जिसने कुछ किया ही नहीं उसे क्यों पूछूं, ऐसी एनर्जी में आप चले आते हो, और एक 5 पैसे का भी ट्रस्ट नहीं करते हो। तभी यूनियन होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा। आपका ट्रस्ट इशू तब भी रहता है, इसलिए कि हर बार धोखा देना उनका फितरत होता है, और झूठी झूठी बात आपके लिए अफवाह उड़ाना जर्नी के शुरू से ही। मास्कुलाइन का कैरेक्टर ढीला होता है, लूज कैरेक्टर के होते हैं, चाहे किसी भी जेंडर में हो, और कैरेक्टर तो फेस पे नहीं लिखा रहता ना। और जब आप मास्कुलाइन से मिलते हो, आपको नहीं पता होता कि वो क्या अप्रोच करने वाले हैं। आप कैमरा साथ लेके नहीं घूमते हो कि उसकी रिकॉर्डिंग कर लो, ये तो भगवान ही जानता है। तो यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर किया है द डेविल। आपको पाने की जुनून सवार है, मगर उस जुनून में कुछ इतना ज्यादा कुछ खास करेंगे नहीं, इतना ज्यादा कुछ खास करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जुनून बहुत सवार है, फिजिकल अट्रैक्शन भी एक्सट्रीम लेवल पर आपके लिए। ये डेविल का कार्ड बता रहा है एक्सट्रीम लेवल पे किसी किसी के पार्टनर का फिजिकल अट्रैक्शन है। हमारे ट्विन जब भी हमसे इंटीमेट होना चाहते हैं, हमारी प्राइवेट पार्ट में मूवमेंट शुरू हो जाती है, ये रियल है। आप कैसे पहचानेंगे कि हम ट्विन फ्लेम है या नहीं? आपके ट्विन जब भी आपसे फिजिकल होने की कोशिश करेंगे 5D में, आपके प्राइवेट पार्ट मूवमेंट होने लगेगा। वो किसी से सेक्स करते हैं तो भी आपके प्राइवेट पार्ट में मूवमेंट शुरू हो जाएगा, और आपको फील होगा कि वो कहीं पे सेक्स कर रहे हैं। ये नॉर्मल है, यही ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। जहां पे आपका ट्विन कुछ भी करता है, आपके शरीर में
उसका असर होने लग जाता है। उनकी तबीयत खराब होगी, आपके शरीर में प्रॉब्लम, उनके बॉडी में पेन, तो आपका पूरा बॉडी में पेन शुरू हो जाएगा। इसी वजह से आप इस जर्नी में मूव ऑन नहीं कर पाते हो, वरना आपको वो रत्ती भर पसंद के नहीं होते हैं, आपके पसंद से बने ही नहीं होते हैं, वो बिल्कुल आपके ऑपोजिट होते हैं। वरना हर फेमिनाइन मस्कुलाइन को पसंद नहीं करेगी, शादी नहीं करेगी, सिर्फ इसी वजह से कि आप सारा दिन बैठकर उनकी एनर्जी पिक करते हो, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हो, आपके मल्टीपल हेल्थ इश्यू शुरू हो जाते हैं शरीर में, और इरिटेशन होने लग जाता है इस जर्नी से। और जिसकी जितनी लंबी जर्नी और इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्जॉस्ट हो जाते हो आप, तब सोचते हो जल्द से जल्द शादी हो जाए, इस नरक यातना से मैं निकलूं और चैन की सांस लूं। जितनी दिन बाकी है मेरी जिंदगी के, अधेड़ उम्र में आकर मुझे मिला है ये। इस उम्र में इंसान भगवान को पूजता है, और इस उम्र में ये सब करना पड़ रहा है जो सारी जिंदगी आपने नहीं किया होगा। सेपरेशन एंड हो और रीयूनियन हो, ऐसा आप फेमिनाइन प्रे करते हो, क्योंकि इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना आप समझ गए हो कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि इस इंसान से आपकी मेंटलिटी कभी मैच नहीं करेगी। मगर भगवान ने कुछ सोच कर ही आप दोनों को मिलाया होगा, ये सोचकर आप एक सोल कनेक्शन फील करते हो, उनकी एनर्जी पिक करते हो, जिस वजह से आप मजबूर हो शादी करने के लिए, इसलिए कि आप चाहते हो अब चैन की मौत। इसलिए कि इस जर्नी में आपको तिल तिल कर मारा जाता है, डायरेक्ट मौत नहीं आती है, आपको तिल तिल कर मारा जाता है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। और जो फेमिनाइन का हेल्थ इशू नहीं रहता, उनके मास्कुलाइन का हेल्थ इशू रहता है, तो वो तिल तिल के रोज जाग जाग के मौत से अच्छा है उनसे शादी करके डायरेक्ट मौत आ जाए। जिस वजह से आप भी चाहते हो जल्द से जल्द शादी हो, और वो अब लालची इंसान अगर अवेकन हो गया है तो आ जाए, अपनी गलती स्वीकार करे और माफी मांगे और कमिटमेंट दे, वरना ऐश कर, अपने घर में बैठ के ऐश कर अपनी दोगली जिंदगी। अभी दोगला इंसान है, दोगली जिंदगी अकेला जी और मस्त रहे, जैसे गया था वैसे ही लौट अपने आप। ना तुझे किसी ने भगाया था, जैसे भगाया नहीं तो आएगा भी तू अपने ही दम पर, किसी और के बैसाखी बनकर नहीं। जैसे तूने इस रिलेशनशिप में कोई एफर्ट्स नहीं डाला, हाँ सिर्फ धोखा ही दिया है, सिर्फ रिजेक्शन ही मिला है, और जिंदगी हमारी नर्क हो गई फेमिनाइन की। बड़ी मुश्किल से हमने अपने आप को संभाला है। अब आओगे तो तुम ही आओगे, अगर कनेक्शन फील होता है तो आना ही पड़ेगा, वरना कभी तुमने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, इस रिलेशनशिप में हमेशा दोगलापन दिखाया, जिस वजह से अब हमारी स्ट्रेंथ ने जवाब दे दिया है। तुम पर हम एफर्ट्स नहीं डाल सकते, क्योंकि अब बांसुरी तुम्हें ही बजानी है, मेहनत तुम्हें ही करना है, तड़पते तुम हो, हम नहीं। इसी एनर्जी में रहिएगा जो मैंने अभी स्टोरी बनाकर सुनाई है, वरना आप इमोशनल फूल पूरी जर्नी में बनते रहोगे, और वो इंसान ने तो आपको बेवकूफ बनाने के लिए ही जन्म लिया है। जिस इंसान ने आपको बेवकूफ बनाने के लिए ही जन्म लिया है, तो जब आपको समझ में आ गई है जर्नी का कॉन्सेप्ट, तो उस इंसान को आपको एंटरटेन ही नहीं करना है, अपने आप से प्यार कीजिए। अब देखते हैं प्यूरिफिकेशन, यहाँ पे शुद्धिकरण कीजिए अपने दिमाग का। मैंने इतनी स्टोरी सुना दी, मेरे को डिवाइन कह रहे हैं शुद्धिकरण करो। देखिए, मैं सिर्फ मस्कुलाइन के बारे में बोलती हूँ, क्योंकि बहुत सी फेमिनाइन प्यार में डूबी रहती है। अच्छे से बात कर रहा था, अभी एकदम भाग गया है, बात नहीं कर रहा है, पहले जैसा नहीं। एक मैसेज आया जिसमें लिखा है हाँ पहले जैसा रिलेशनशिप नहीं रहेगा, हम फ्रेंड रहेंगे। भाई पहले तुम 10 बार सेक्स कर चुके हो, है ना, अब तुम फ्रेंड बनकर क्या करोगे? राखी बांधोगे? राखी बांधना है क्या?
तो इसीलिए मैं ये सब बताती हूँ। तो यहाँ पे प्यूरिफिकेशन बोला है, शुद्धिकरण कीजिए अपने दिमाग का। मस्कुलाइन के बारे में कुछ नहीं बताना है। तो ये है आज आपके बाद अधिकारण फीलिंग आपके लिए।